अभी 1 नवंबर भूला नहीं था कि 9 अप्रैल को एक बार फिर से किश्तवाड़ के अंदर आतंकियों द्वारा एक किलिंग कर दी जाती है, जिसके अंदर आरएसएस के नेता को दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके आतंकवादी जाते हैं, गोली मार देते हैं। इससे पहले जो 1 नवंबर को रात के लगभग 8:30 बजे परिहार ब्रदर्स की किलिंग किश्तवाड़ में हुई, अभी तक उनके कातिलों को भी नहीं पकड़ा गया है। तो अब किश्तवाड़ में एक बार फिर से ये एक और किलिंग हुई है। कहीं ना कहीं किश्तवाड़ के अंदर आतंकवाद जो है अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा भी कुछ आतंकियों की तस्वीरें वायरल की गई थी, लेकिन अभी तक वो भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और इससे पहले भी डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह, उनके पीएसओ की भी वेपन जो है चोरी हो जाता है। इन सब मामलों को लेकर जहां पर पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर रोष है, वहीं बार एसोसिएशन द्वारा आज एक दिन का काम भी बंद रखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट BS सलाथिया जी। सलाथिया साहब, आज आपने काम भी बंद रखा। चंद्रकांत शर्मा जी की कल जिस तरह से आतंकियों द्वारा किलिंग कर दी गई है, किस तरह से बार एसोसिएशन इसको लेता है? देखें, यहाँ तक बार एसोसिएशन का तल्लुक है, मेरा ख्याल है हमारी ओपन किताब है, सभी लोग जानते हैं कि बार एसोसिएशन कहाँ खड़ी होती है। जब परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई तब भी हमने एक दिन का काम बंद रखा था और हमें उनको श्रद्धांजलि देने का मौका भी मिला। हमारी टीम, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब थे और भी वकील हमारे, हम वहाँ गए किश्तवाड़ में, उनका पूरा उनके घर तक के उनके फैमिली की बात सुनी और जिस जगह उनको गोली मारी गई थी वहाँ भी वो जगह भी देखी, वो स्पॉट भी देखा और बड़ा महसूस हुआ कि वो लोग देखें, किश्तवाड़ एक बड़ा सेंसिटिव टाउन है और किश्तवाड़ की और भद्रवाह डोडा की अगर आप 47 के बाद की हिस्ट्री देखें तो वो ताकतें जो प्लेबिसाइड फ्रंट की बात करती थी वो बड़ी सरकरिया रही, लेकिन आस्ता आस्ता कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो सामने आई तो उन्होंने उनकी जो हरकत थी उसको चेक किया। आज 2003 के बाद जब मिलिटेंसी कितनी पीक पर थी 90s के बाद, तो 2003 के बाद वहाँ का माहौल जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया था और वहाँ कोई ऐसी अंदेशा नहीं था कि ऐसी बात हो। लेकिन ये एक नया ट्रेंड जो अब रिसेंटली शुरू हुआ है, जिसमें जो लोग हिंदुस्तान के साथ अनडिस्प्यूटेड खड़े हैं, देखिए परिहार ब्रदर्स जो थे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जिस पार्टी से थी या जो चंद्रकांत जी हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से इनकी कोई एफिलिएशन है, हम उसके साथ हैं या नहीं ये अलग इशू है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लोग अनडिस्प्यूटेड हिंदुस्तानी, अनडिस्प्यूटेड नेशनलिस्ट लोग हैं। तो नेशनलिस्ट लोगों को अपने ही घर, अपनी ही गली में अगर ख़तरा हो जाए उनको जान का, तो ये बड़ी शर्मनाक वाक़या है और ये गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है। यहाँ तक आपने इशारा दिया परिहार ब्रदर्स की शहादत का, तो मैं हैरान हूँ कि आज दिन तक जो एजेंसीज़ इस काम पर लगाई गई हैं वो क्यों किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। हमारा तो रोष ये है कि जो भी आदमी मुलव्वस हैं, जो भी लोग मुलव्वस हैं उनकी किलिंग्स में, वो आए दिन तक हमारे नेशन के सामने आने चाहिए थे। सिर्फ किश्तवाड़ के लोगों को नहीं इस बात का फिक्र है कि उनको पता चले कि कौन मारने वाला था या कौन किलर था। ये पूरे हिंदुस्तान को इस बारे में जनता फिक्रमंद है कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने परिहार ब्रदर्स को दिन दिहाड़े उनकी शहादत देनी पड़ी हमें। और आज चंद्रकांत, मुझे याद है जब हम उनको श्रद्धांजलि देने वहाँ जाते हैं तो रास्ते में मेरा ख्याल है 10 बार उनसे टेलीफोन पर इतने वरीड थे कि आप कहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना मैंने कभी सिक्योरिटी पर कोई डिपेंडेंस की है कि सिक्योरिटी चाहिए हमें। लेकिन हमारी यहाँ स्टेट में किसको कौन सिक्योरिटी देता है, कौन इनका थ्रेट परसेप्शन वो करता है, असेस करता है, ये भी एक सवालिया मार्क है इस पर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी शहादत हुई है ये बड़ा नेशनल नुकसान है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो आज आखिरी चरण पर आस्ता आस्ता पहुँचेगा, फाइलिंग शुरू हो गई है। अब इलेक्शन की डेट्स हैं, कल यहाँ इलेक्शन है, 16 को वहाँ इलेक्शन है।
तो इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने वाली जो ताकतें हैं, आखिर वो कौन हो सकती हैं? देखिए, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम इशारतन ये कह सकते हैं कि वो लोग जो दिन दिहाड़े उन लोगों की सपोर्ट करते हैं, जो एंटी नेशनल एजेंडा को परसू करते हैं, जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के झंडे को ललकार करते हैं, ये उसी तरफ ये इशारा जाता है कि हो सकता है कि ऐसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ये क्या बात है। देखें, कुछ लोग वादी के उस पार दिन दिहाड़े ये चैलेंज करते हैं कि भाई तिरंगा झंडा यहाँ उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, चंद दिनों में हम यहाँ अपनी कोर्ट परमिसेस में एक 60 फुट ऊंचा झंडा लगा रहे हैं और उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और मैं ओपन चैलेंज दूंगा उन लोगों को जो ये कहते हैं कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आए इस हाई कोर्ट में आके देखें कि कितने वकील तिरंगा उठाने वाले हैं। और जम्मू के नेशनलिस्ट अवाम जितना भी है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, वो सारा तिरंगे झंडे के साथ खड़ा है। तो गवर्नमेंट ने सख्ती से इकदामात लेने चाहिए और वो ताकतें जो ऐसे हालात पैदा करनी चाहते हैं उनको आइसोलेट करना चाहिए, ये हमारा मानना है। आज हमने इसीलिए अपना काम भी सस्पेंड किया और अपनी तरफ से हम उनको नमन करते हैं शहीदों को जिनकी जान खोनी पड़ी, और उनकी फैमिली के साथ हमारे पूरे बुकला क्लास जो है उनकी फैमिली के साथ खड़ी है। उनके सुख दुख में हम उनके साथ हैं, प्रहार ब्रदर्स की फैमिली के साथ खड़े हैं। और हमारा मैसेज यही है कि अपनी जहाँ जहाँ भी हैं वो तिरंगे के लिए डटे रहें। नेशन के लिए कुर्बानी हमेशा होती है। हमारे भगत सिंह जी फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, तो ये हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको कभी जान भी खोनी पड़ती है। तो इस बात का हमें अफसोस नहीं है कि हमारे लोग नेशन के लिए मारे गए हैं। हमारे 46 CRP के लोग हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की सरहदों को बंधने के लिए वो कश्मीर में मारे गए। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारे लोग अपनी नेशन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार पर ये ज़बरदस्त गिला है कि आए दिन तक क्यों इनका फेलियर है। इस किलिंग पर इन्होंने कोई अच्छी सी एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करनी चाहिए, कोई अच्छी एजेंसी को देना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इन लोगों का पता लग सके जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे BS सलाथिया जी। और एक दिन का आज काम भी सस्पेंड किया गया है और हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि है चंद्रकांत जी को। और विडंबना इस बात की भी है कि आज उमर अब्दुल्ला द्वारा सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर निकाला गया सिविलियंस बैन का नेशनल हाईवे पे। लेकिन प्रोटेस्ट तो होना चाहिए था आज इस किलिंग को भी लेकर, लेकिन शायद कश्मीर के नेता इन सब चीज़ों के ऊपर बाहर निकलने से परहेज़ करते हैं। आप लोग देखते रहें JK मीडिया।